हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कैम एज पे। तो आज के वीडियो लेक्चर में भाई हमारा एक वन शॉट सेशन रहने वाला है जिसमें कि हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स को बच्चों अपने इस चैनल पे कवर करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स में हम सारे समरी पॉइंट्स देखेंगे भाई इसके। ऐसे नहीं कि हम इसको ऊपर ऊपर से करेंगे, इसको हम कंप्लीटली प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करके इसको कवर करेंगे। और भाई इसमें हम सारे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि लगातार सीबीएसई बोर्ड पूछता है, वेरी शॉर्ट में एंड लॉन्ग टाइप आंसर्स में, जो कि सीबीएसई बोर्ड लगातार पूछ रहा है। आज की इस वीडियो में हम सारे वो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे अपने इस वन शॉट सेशन में। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं अपना वन शॉट सेशन। तो जैसे कि आपको पता है हमारे चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम भाई क्या करते हैं, इस चैप्टर का मेन एम क्या है कि कोई भी रिएक्शन किस रेट से हो रही है, मतलब कोई भी रिएक्शन किस रेट से हो रही है। in the chemical kinetics we study the rate of the reaction. That means for example अगर हम लेते हैं a प्लस बी, हमारे पास में क्या है रिएक्टेंट, एंड कहां पे जा रही है, ये प्रोडक्ट पे जा रही है। a प्लस बी गोज टू सी। तो अभी बच्चों हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे। तो भाई अभी क्या करना है हमको कि जो डीए की जो हमारा रिएक्टेंट है वो कम होता जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे कि हमारा टाइम बढ़ता जा रहा है, रिएक्टेंट कम होता जा रहा है, प्रोडक्ट बनता जा रहा है, तो मतलब वो क्या आएगा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कायम हो जाएगी बच्चों निगेटिव में। निगेटिव क्या हमको एक्सप्लेन कर रहा है भाई कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो लगातार कम हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये शो करता है माइनस डी ए बाई डी टी भाई। अभी जो रिएक्टेंट है हमारा उसमें बी भी है, तो दैट मीन्स माइनस डीबी बाई डी। अभी हमें पता लग गया कि रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो रही है, उसकी जो क्वांटिटी है वो कम हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बट हमको पता है कि प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी जो है वो टाइम के साथ क्या करती जा रही है भाई, बनती जा रही है, वो ज्यादा क्या करती जा रही है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करती जा रही है। तो इसकी हमेशा क्या आएगा भाई, रेट डी सी बाई डी टी पॉजिटिव में ऑलवेज। इसका क्या आएगा, पॉजिटिव में। अभी हम एक एग्जांपल और लेते हैं भाई। फॉर एग्जांपल 3a प्लस 2b गिव्स अस सी। ये हमारे पास में क्या हो गया बच्चों, रिएक्टेंट, एंड ये हमारे पास में क्या हो गया, प्रोडक्ट भाई। तो अभी हमें इसका क्या लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है भाई। तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए हमें क्या करना है, ऑलवेज जो मैंने आपको एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट बताई है कि जो हम रिएक्टेंट की साइड का जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे उसमें हम ऑलवेज यूज करेंगे निगेटिव साइन, एंड जो हम प्रोडक्ट की साइड का रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे उसमें हम ऑलवेज यूज करेंगे पॉजिटिव साइन। वो क्या, वो हमको क्या शो करता है कि जो रिएक्टेंट है उसकी क्वांटिटी टाइम के साथ कम हो रही है, एंड जो प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है। ये शो करता है, जो हम ये एक्सप्लेन करते हैं माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस डी बी बाई डी टी इक्वल्स टू डी सी बाई डी टी। किसी भी रिएक्शन को लिखने का एक यही सिंपल तरीका है बच्चों। अभी हम स्टीरियो अभी हम ये कोफिशिएंट्स लेके इसका क्या करते हैं बच्चों, डिस्कशन करते हैं कि अब इन कोफिशिएंट्स का क्या करेंगे अगर हमारे पास रिएक्शन में ये आ जाए भाई। तो इनको क्या करना है, ऑलवेज डिवाइड में लेके जाना है, ऑलवेज डिवाइड में लेके जाना है, कोई सा भी होए ऑलवेज डिवाइड में लेके जाना है। इसके 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 आगे कोफिशिएंट 1, इसके इसके आगे कोफिशिएंट 3, तो 1/3 माइनस 1/3 डी ए बाई डी टी। इसका कोफिशिएंट 2, तो माइनस 1/2 डी बी बाई डी टी। इसका कोफिशिएंट 1, तो इक्वल्स टू 1/1 डी सी बाई डी टी। किसी भी रिएक्शन का रेट ये होता है भाई। अब अगर वो डी ए बाई डी टी और डी सी बाई डी टी की टर्म्स में आपसे पूछ ले कि रेट ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस डिसअपियरेंस ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस में हमें क्या करना है बच्चों, ऑलवेज हमको ये स्टीरियो, ये जो हमारे पास में कोफिशिएंट है, ये स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो हमारे पास में है, ये हमको इसके आगे नहीं रखना है भाई, इसको उड़ा देना है, इसको काय में ले जाना है। फॉर एग्जाम्पल उसने हमको डीसी बाई डी की वैल्यू दे दी कि इतने सेकेंड इनवर्स इसकी वैल्यू है, तो हमको क्या करना होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमें पता है 1/3 डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू डी सी बाई डी टी।
तो भाई इसमें क्या करना है हमको, ये जो 3 है, ये जो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है, इस 3 को यहां पे ले जाना है भाई। तो क्या हो जाएगा, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू 3 डी सी बाई डी टी। कितनी बार इस टाइप का वो क्वेश्चन पूछता है बच्चों की आपसे, या तो वो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट पूछ लेगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी पूछ लेगा यहां से, या वो पूछ लेगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी एंड डीसी बाई डी टी की आपको वैल्यू दे देगा। तो ये हमारा हो गया बच्चों नॉर्मल पोर्शन, जो कि हमारा रेट से क्या करता है बच्चों, बिलोंग करता है। अभी हम पढ़ते हैं इसकी ऑर्डर को, जो कि हमारे पास में 3 तरीके के ऑर्डर पूछता है बच्चों बोर्ड एग्जाम्स में। पहला होता है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकंड होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एंड थर्ड होता है भाई सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। तो नॉर्मल अभी हम जैसे भाई ये हमारा वन शॉट सेशन है, इसमें हम कंप्लीट डेरिवेशन नहीं करा पाएंगे, आपको कंप्लीट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हम आपको सारे इस वीडियो में डिस्कस कर देंगे भाई। तो जैसे कि जो हमारे पास में रेट लॉ की इक्वेशन होती है, इसकी वो होती है ए इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी। अभी इसे याद रखने का तरीका क्या है भाई, सपोज करो ए नोट हमारी क्या थी, इनिशियल कंसंट्रेशन थी भाई, ए क्या है हमारी, फाइनल कंसंट्रेशन है। तो जो जो ए बना होगा भाई, जो ए बना होगा वो ए नोट से तो कम ही होगा, ए नोट में से कुछ ना कुछ माइनस हुआ होगा तभी तो ए बना होगा। तो इस तरीके से हमको ये याद रखनी है भाई कि ए ए इक्वल्स टू ए नोट माइनस के टी, ये इसकी भाई क्या है, इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की। अभी इसका हमको याद रखना है टी हाफ का जो रिलेशन है, टी हाफ का रिलेशन क्या होता है, ए नोट अपॉन 2 के, टी हाफ इक्वल्स टू ए नोट अपॉन 2 के, मतलब जीरो ऑर्डर में टी हाफ की जो वैल्यू होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। तो बच्चों ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आने के बहुत ज्यादा चांस हैं। अगर हम टी हाफ के और ए नोट के बीच में, कंसंट्रेशन के और टी हाफ के बीच में अगर हम ग्राफ खींचे इसका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ कैसा आएगा बच्चों, लीनियरली आएगा विद पॉजिटिव स्लोप, लीनियर विद पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप। ये हमारे पास में इसका बच्चों क्या होता है, ग्राफ होता है। अभी हम डिस्कस करते हैं इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन के बेस पे, अभी हम इसका वो करते हैं बच्चों, इसका इवेल्युएशन करते हैं कि इसका ग्राफ कैसा आता है। तो रेट को, इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बच्चों, डीएक्स बाई डी टी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो ए की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, इंडिपेंडेंट हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। तो इसलिए क्या आएगा बच्चों, ऑलवेज क्या आएगा, पैरेलल ग्राफ आएगा। ये ग्राफ बच्चों वो एमसीक्यू की फॉर्म में आपसे पूछता है, एमसीक्यू की फॉर्म में ही वो आपसे एक एक मार्क्स में इस टाइप के ग्राफ पूछेगा बच्चों। अभी हम फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर को स्टार्ट करने से पहले अभी हम डिस्कस करते हैं बच्चों यूनिट ऑफ के। यूनिट ऑफ के हम कैसे डिस्कस करते हैं बच्चों, फॉर एग्जांपल फॉर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए क्या होगा बच्चों हमारा, dx बाई डी टी रेट ऑफ रिएक्शन के ए टू दी पावर जीरो। ये क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, जो हम पावर में लगाते हैं किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। ये क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। तो बच्चों रिलेट कर रहा है नहीं इस ग्राफ से, जो मैंने आपको अभी बताया कि अगर हम dx बाई डी टी एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच का अगर हम ग्राफ लेते हैं तो क्या आएगा बच्चों, कांस्टेंट आएगा, उसमें कोई चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अभी हम बात करते हैं इसकी यूनिट की भाई, यूनिट हमको कैसे निकालनी है, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यूनिट हमको जरूर पता होनी चाहिए इनकी सबकी। तो k इक्वल्स टू dx बाई डी टी, और x क्या है भाई, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट।
तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मोल पर लीटर, एंड भाई अपॉन में क्या है, सेकंड। तो दैट मीन्स इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स। ये होती है भाई हमारी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की, सॉरी जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की क्या होती है बच्चों, ये हमारे पास में यूनिट होती है के की। तो कई बार आपको वो बच्चों मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स में वो आपको बोल देगा कि के की वैल्यू समथिंग मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है, एंड डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो बच्चों आपको एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो आपको क्या करना है बच्चों, यहां से आपको इवेल्युएट कर लेना है क्वेश्चन को कि ये हमारी कौन से ऑर्डर की क्या है, यूनिट है। तो इस यूनिट से आप पता लगा सकते हैं बच्चों, आपको वो न्यूमेरिकल में फंसाएगा जिससे कि आप उसको सोल्व करें एंड उसको आप लॉन्ग वे में लेके जाएं, वो आपका टाइम वेस्ट कराने की कोशिश करेगा। बट बच्चों आपको हमेशा क्या याद रखना है, आपको सबसे पहले के की यूनिट पे ध्यान देना है। फॉर एग्जांपल अगर उसने आपको सेकंड इनवर्स बोल दिया, तो सेकंड इनवर्स क्या होती है अभी हम डिस्कस करेंगे, वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की क्या होती है बच्चों, यूनिट होती है के की। तो आपको ये सब चीजें याद रखनी है। अभी भाई हम ये अगर सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं तो भाई आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड एक्टिवेशन एनर्जी। अभी ये तीन चीजें हमको केमिकल काइनेटिक्स में कवर करनी है बच्चों। सो हेलो स्टूडेंट्स, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड पार्ट, जिसमें कि हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को हमने कंप्लीट कर लिया है भाई। उसका जो डेरिवेशन था, उसमें जो उसकी इंटीग्रेटेड रेट लो थी, उसका हमारे पास में इक्वेशन क्या था भाई, ए इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी। उसकी टी हाफ की वैल्यू क्या थी भाई, टी हाफ इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन टू के। क्या ग्राफ कैसा देखने के लिए मिल रहा था, टी हाफ का और ए नॉट का क्या मिल रहा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद पॉजिटिव स्लोप। डीएक्स बाई डी टी और ए का वैल्यू अगर हम dx बाई dt का और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच का ग्राफ खींच रहे तो कैसा मिल रहा था भाई, कांस्टेंट ग्राफ मिल रहा था। अभी स्टार्ट करते हैं भाई हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का हमको रेट लो कैसे देखने के लिए मिलेगा बच्चों, ये क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिटरमाइन करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या है बच्चों, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या है, टाइम, चेंज इन टाइम। तो दैट मींस इसको क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल्स टू। अभी हमने क्या बताया था बच्चों आपको पिछले पार्ट में कि जो जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन की जो पावर होगी, कॉन्सेंट्रेशन की पावर में जो भी लिखा होगा वो ऑलवेज क्या डिनोट करेगा भाई, उसका ऑर्डर डिनोट करेगा। तो इसमें ऑर्डर क्या होगा भाई, यहाँ पे क्या लिखा है हमें फर्स्ट, यहाँ पे क्या लिखा है वन, तो ऑर्डर क्या होगा वन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा भाई वन, सिंपल। ऑर्डर क्या होगा भाई वन। तो अभी देखो भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ रिएक्शन विद कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो भाई ग्राफ क्या आएगा, लीनियर विद पॉजिटिव स्लोप, लीनियर ग्राफ आएगा क्योंकि क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां से क्लियरली पता लग रहा है। तो ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो भाई अभी सेकंड जो हमको बात करनी है, इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई, वो है इसकी यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के फॉर फर्स्ट ऑर्डर। तो कैसे निकालेंगे भाई, हमें पता है dx बाई डी टी, के ए टू दी पावर वन, ठीक है भाई। अभी भाई के की वैल्यू चाहिए, ए को इसके अपॉन में ले जाएंगे, के की वैल्यू मिल जाएगी। तो के इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भाई, डी एक्स बाई डी टी अपॉन ए। अभी भाई समझना क्या है यहाँ पे, देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है हमारे पास में, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हमारे पास में क्या हो गई, एक तरीके से कॉन्सेंट्रेशन की टर्म हो गई भाई, ये क्या हो गई कॉन्सेंट्रेशन, और ए भी हमारे पास में क्या हो गई भाई, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन से कॉन्सेंट्रेशन कैंसिल भाई, तो हमारे पास में क्या बचा भाई, वन अपॉन डी टी बचा। तो हमारे पास में टाइम की जो यूनिट होती है वो क्या होती है भाई, सेकंड, और ऊपर ले जाएंगे क्या बचेगी, सेकंड इनवर्स, सेकंड
इनवर्स। तो यूनिट क्या आ गई भाई? सेकंड इनवर्स। जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट क्या आती है भाई? मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या आ गई? डायरेक्टली सेकंड इनवर्स। कुछ याद ही नहीं रखना भाई, डायरेक्टली सेकंड इनवर्स। कई बार वो आपसे पूछ लेगा डायरेक्टली इसकी यूनिट बताओ। यूनिट ऑफ के फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, यूनिट ऑफ के फॉर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो भाई इसमें आपको क्या याद रखना है? डायरेक्ट के की वैल्यू निकाल लेनी है। अगर आप कभी भूल भी जाओ तो आपको dx बाई डी टी इक्वल्स टू के ई का एक्सप्रेशन याद रखना है। यहां से आप डायरेक्ट इसकी यूनिट निकाल लोगे, सेकंड इनवर्स। तो भाई क्या आपको ये पार्ट अभी तक समझ आया? तो चलो अभी हम बात करते हैं इसकी जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ की इक्वेशन होती है, जो भाई वो याद अभी इसकी हम देखते हैं। तो वो क्या है? के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। जो ए है भाई वो इसमें क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। एंड जो ए माइनस एक्स है भाई इसमें वो क्या है? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है भाई। तो ये हमारी इसकी क्या है भाई? इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट पार्ट है भाई चैप्टर का, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या क्या पूछेगा भाई? वो आपसे एक तो या तो आपको वो ए की वैल्यू दे देगा, ए माइनस एक्स की वैल्यू दे देगा, टाइम दे देगा और के पूछ लेगा। या आपको वो के की वैल्यू दे देगा, ए की वैल्यू दे देगा, ए माइनस एक्स की वैल्यू भी दे देगा, टाइम पूछ लेगा आपसे। तो ये दो तरीके के न्यूमेरिकल वो आपसे भाई फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पे बनाएगा। तो अभी भाई हम डिस्कस करते हैं हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन। हाफ लाइफ किसी भी रिएक्शन की क्या होती है? वो टाइम जिसके बाद की किसी भी रिएक्टेंट जो हमने, फॉर एग्जांपल हमने अपनी रिएक्शन 100% रिएक्टेंट के साथ की, उसकी अभी क्वांटिटी कितना टाइम लगा उसकी क्वांटिटी को 50% तक पहुंचने में, उस टाइम को हम क्या कहते हैं भाई? किसी भी रिएक्शन का टी हाफ। तो टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है भाई फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए? टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के। अभी नोट करके इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है भाई, हम इसमें देख रहे हैं कि हमें इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है भाई। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कहीं भी नहीं दिखाई दे रही है, मतलब वो क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो नोट में क्या लिखा है? टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसमें कहीं भी टी हाफ जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है। हमने जीरो ऑर्डर में देखा जो टी हाफ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। अभी हमको इसका ग्राफ अगर प्लॉट करना है तो ए की कॉन्सेंट्रेशन तो कहीं भी नहीं है भाई, तो डायरेक्टली ग्राफ क्या आएगा? कांस्टेंट आ जाएगा भाई, कुछ भी वैल्यू नहीं है ए की। तो टी हाफ कहीं भी डिपेंड करता ही नहीं है ए पे। कितनी बार सीबीएसई में पी वाई क्यू, सीबीएसई में पी वाई क्यू, जेई में, नीट में कितनी बार पूछा जा चुका है भाई। अभी हम एक ही एक्सप्रेशन है बच्चों, T99.9 इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ, कितनी बार एमसीक्यूज की फॉर्म में पूछा जाता है भाई। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट। तो भाई अभी स्टार्ट करते हैं हम अपना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जो कि सबसे ज्यादा सीबीएसई बोर्ड में भी, यूपी बोर्ड में भी एंड यूके बोर्ड में भी हमको देखने के लिए मिलता है केमिकल काइनेटिक्स में से। वो है हमारे पास में अरेनियस इक्वेशन। अरेनियस इक्वेशन या हम उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। अभी एक्टिवेशन एनर्जी हमको यहाँ से क्या करता है? न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेट करने के लिए देता है भाई, न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में। या क्या पूछता है हमसे? उसके ग्राफ्स पूछता है। तो चलिए भाई डिस्कस करते हैं इसको अभी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी में हमारे पास क्या आती है भाई? अरेनियस इक्वेशन आती है। ये क्या करता है भाई? इट स्टडी अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट, दैट मीन्स इट मीन्स के, इफेक्ट ऑफ टी ऑन के। अरेनियस इक्वेशन क्या करता है भाई? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को क्या करता है भाई? एक्सप्लेन करता है ऑन के, कि के को वो कैसे इफेक्ट कर सकता है भाई हमारे पास में जो टेम्परेचर है। तो भाई हमारे पास में जो अरेनियस इक्वेशन होती है भाई, जो सबसे मोस्ट कॉमन इक्वेशन जो हमारे पास में आती है भाई, वो आती है के इक्वल्स टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो अभी भाई हमें इन एक एक टर्म को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा भाई, क्योंकि ये क्या है भाई? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई। हर साल इसका क्या देखने के लिए मिलता है? क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, बोर्ड एग्जाम में भी, जेई में भी, नीट में भी। तो भाई अभी देखते हैं ई एफ फोर क्या होता है भाई? हमारा एक्टिवेशन एनर्जी। आर क्या है हमारा? गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। टी फोर हमारा है भाई टेम्परेचर। ए हमारा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ए को हम क्या बोलते हैं भाई? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर।
और क्या के हमारे पास में क्या है, रेट कांस्टेंट। के क्या डिनोट करता है भाई, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स, और ए हमारे पास में क्या डिनोट करता है भाई, नंबर ऑफ टोटल कोलिजन्स। तो k इक्वल्स टू क्या आता है भाई हमारे पास में इसका, a e टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये क्या है भाई हमारी इसकी फंडामेंटल इक्वेशन है भाई, अरेनियस की ये क्या है हमारे पास में, फंडामेंटल इक्वेशन है। अभी इसमें एक ग्राफ आता है बच्चों, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे अच्छे से, एल एन के और 1/t, और ये आता है भाई माइनस ई ए अपॉन आर के उसमें। इसको अभी हम डिस्कस करेंगे भाई। एक इक्वेशन हमारे पास में आती है भाई, log k2 अपॉन k1 ई ए अपॉन 2.303 r 1/t1 माइनस 1/t2। अभी देखिएगा भाई, इस पे ज्यादातर न्यूमेरिकल आते हैं भाई। तो न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं भाई इस पे, चलिए वो देखिए आप जरा। इसमें आपको वो क्या दे देगा, दोनों रेट कांस्टेंट्स की आपको वो वैल्यू दे देगा। आर हमको पता है 8.314, T2 की वैल्यू दे देगा, T1 की वैल्यू दे देगा, और आपसे क्या वैल्यू पूछ लेगा, वो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू पूछ लेगा भाई। या आपको वो K1 की वैल्यू दे देगा, EA की वैल्यू दे देगा, और T1 T2 दे देगा भाई। और आपसे क्या पूछ लेगा, वो K2 की वैल्यू पूछ लेगा। तो इस तरीके से इस पे हमेशा भाई वो क्या करता है, घुमा फिरा के न्यूमेरिकल्स को पूछता है भाई। तो अभी हम इस ग्राफ को डिस्कस करते हैं भाई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है, log k2 अपॉन k1 इक्वल्स टू ई ए अपॉन 2.303 r 1/t1 माइनस 1/t2। इसकी ये फॉर्म भी आपको याद रखनी है भाई, log k2 अपॉन k1 इक्वल्स टू ई ए अपॉन 2.303 r t2 माइनस t1 अपॉन t1 t2। तो चलिए भाई अभी डिस्कस करते हैं इसका ग्राफ। प्रॉपर नोट्स बनाइएगा भाई, ऐसे ही आपको अभी से भी अगर आप अपनी कॉपी में ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स अच्छे से रिकॉल कर लेंगे भाई, प्रॉपर नोट्स के साथ, जैसे कि हम आपको लिखा रहे हैं, रविंदर सर भी आपको भाई प्रॉपर नोट्स के साथ पढ़ा रहे हैं। तो आप इन नोट्स को अभी भी लिख लेंगे भाई और अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, तो आपके 70 में से 60 से अब मार्क्स आराम से आ जाएंगे भाई, क्योंकि हम सारे आपको अपनी सीरीज में ट्रेंडिंग टॉपिक्स करा रहे हैं भाई। तो अभी पढ़ते हैं ग्राफ। ग्राफ है भाई हमारे पास में, रेनियस इक्वेशन क्या थी भाई, k इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ए फोर क्या था बच्चों, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ई ए फोर क्या था भाई, एक्टिवेशन एनर्जी। आर फोर क्या था, गैस कांस्टेंट। और टी क्या था, टेम्परेचर। और क्या के क्या था हमारे पास में, रेट कांस्टेंट। तो अभी भाई हम क्या लगाते हैं, दोनों साइड हम क्या लगाते हैं, एल एन के। तो एल एन के इक्वल्स टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। क्यों भाई, ये ऐसे कैसे आ गया भाई, एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी, क्योंकि भाई ई की पावर से एल एन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में डायरेक्ट माइनस ई ए अपॉन आर टी बन जाएगा भाई। तो अभी हमें ग्राफ किसके किसके और किसके बीच में खींचना है भाई, एल एन के वर्सेस 1/t। मोस्ट टाइम आस्क्ड क्वेश्चन भाई केमिकल काइनेटिक्स का, एल एन के वर्सेस 1/t का ग्राफ। तो अभी देखते हैं भाई, y स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से सेटिस्फाई कराते हैं भाई इसको, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो भाई अभी स्लोप क्या हो गया हमारे पास में, इसमें स्लोप क्या आ गया भाई, हर एक चीज आपको प्रॉपर लिखनी है भाई। स्लोप क्या आ गया भाई, स्लोप इक्वल्स टू माइनस ई ए बाई आर। स्लोप ये आ गया भाई। इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट क्या आ गया भाई, एल एन ए। ये दो चीजें हमारे पास में आ गई भाई। तो स्लोप कैसा है भाई हमारे पास में, निगेटिव। तो निगेटिव तो मतलब कैसा आएगा, डिक्लाइनिंग आएगा भाई। अभी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं भाई, एल एन के एंड 1/t भाई। अभी कैसा आएगा बच्चों, ऐसा ग्राफ आएगा कुछ भाई। इसमें हमारे पास में जो भाई, इसका जो हमारे पास में इंटरसेप्ट होएगा भाई, इंटरसेप्ट एल एन ए, एंड स्लोप जो आएगा भाई हमारा इसका, स्लोप
स्लोप क्या आ गया भाई इसका हमारा माइनस ऑफ ई ए बाई आर। ये आ गया भाई हमारा स्लोप, निगेटिव स्लोप भाई। तो ये क्या था भाई, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक ग्राफ है जो कि बहुत ज्यादा टाइम्स जेई में भी पूछा जाता है, नीट में भी, एंड सीबीएसई बोर्ड में तो भाई इससे क्वेश्चन आना ही है। वो आपको एल एन के की वैल्यू दे देगा, स्लोप की वैल्यू दे देगा, टी की वैल्यू दे देगा, एल एन ए की वैल्यू पूछ लेगा, एल एन के की वैल्यू दे देगा, एल एन ए की वैल्यू दे देगा, वन अपॉन टी की वैल्यू दे देगा, ई ए की वैल्यू आपसे वो पूछ लेगा। तो